सोचो एक घर है, माँ बाप है और उनका एक हंसता खेलता परिवार है। बच्चे एक दूसरे की खुशियों से ईर्ष्या का भाव रखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं और बस इन्हीं कारणों के कारण उनका घर तबाह हो जाता है। पर इसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है माँ बाप का। वैसे ही हम सब इंसान एक हैं, धर्म के नाम पर अलग अलग बढ़ चुके हैं। इंसान का सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो धर्म है ह्यूमैनिटी। जी हाँ, इंसानियत, जो एक इंसान का धर्म होता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि अपना धर्म छोड़ दो, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर इंसानियत मत छोड़ो। नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहाँ पर किसी धर्म के खिलाफ बोलने नहीं आया हूँ, बल्कि एक ऐसी सोच को आप सभी के सामने समक्ष रूप से रखने आया हूँ जिसने इंसानियत को मार दिया है। जी हाँ, वह सोच जो एक इंसान का अंत कर रही है, वह सोच जो एक इंसान को अंदर ही अंदर से तोड़ रही है। क्या है वो सोच? अभी एक घटना हुई बांग्लादेश में। सभी को पता होगा वह घटना ने कितना पराक्रम रूप लिया था, वह भी सबको पता होगा। वह घटना बांग्लादेश की, जहां पर एक हिंदू धर्म के लड़के को पेड़ पर लटकाकर मारते हैं और फिर उसको वहां पर जला दिया जाता है। उस घटना से मैं हैरान नहीं हुआ, मैं हैरान तब हुआ जब मैंने देखा कि किस प्रकार से एक ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का अंत हो रहा था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात मुझे तब लगी जब मैंने उस वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑन किया। वहां पर मैंने जो कमेंट्स देखे, वह सच में एक इंसान को तोड़कर रख देने वाले थे। वह ह्यूमैनिटी को, वह इंसानियत को तोड़ रही थी। जहां पर भारतीय, जी हाँ मैं बोल रहा हूं भारतीय इंडियंस, हंसने वाला कमेंट कर रहे थे। कुछ मुस्लिम जिन्होंने हंसने वाला इमोजी कमेंट किया हुआ था, कईयों ने तो लिखा अच्छा हुआ। यह कोई अच्छा होने वाली बात नहीं, यह बात है क्रूरता की, कट्टरता की, जो कि ये दिखाती है कि वह व्यक्ति, कि एक कट्टरता व्यक्ति को कितनी हद तक तोड़कर रख सकती है। और वही हरकत हुई कमेंट सेक्शन में, वही घटना हुई बांग्लादेश में, जो कि एक इंसान को तोड़कर रख देती है। मैं यहाँ किसी भी धर्म के व्यक्ति या किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कैसे ह्यूमैनिटी का अंत हुआ, कैसे इंसानियत को मारा गया। व्यक्ति चाहे जो भी हो, कहां का भी हो, किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति एक व्यक्ति होता है। और वह घटना थी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अंत खत्म कर देने वाली एक शर्मनाक घटना। एक देश का शासन कैसे चलेगा वह तय करता है उसकी नीतियां, उस देश की, उस राष्ट्र की नीतियां। स्वतंत्रता वाले देश में हर एक नागरिक को अधिकार है, स्वतंत्रता है हर जगह जाने की, घूमने की, फिरने की, बोलने की। और वो उल्लंघन था एक राष्ट्र की नीतियों का। वैसे ही बिल्कुल विपरीत घटना घटित हुई 25 दिसंबर को, जब क्रिसमस डे पर क्रिश्चियंस को उनका त्योहार मनाने नहीं दिया जा रहा था कुछ हिंदुओं के द्वारा। अपने घर में मनाओ, जो बनाने जाके अपने घर में मनाओ।
हो गया ये आप लोग कमेंट करेंगे क्या नहीं जाओ 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 यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या, ये क्यों पे फालतू कर रहे हो अभी? अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके, अपने घर में जाओ यहाँ से। टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखो मत जाओ। ये यहाँ धर्म पर जाओ जाओ जाओ। देखो ये देखो लिख के रखा है इन्होंने, ये देखो ना ये ना आप लोग सॉफ्टवेयर पर जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, सीधा घर ही जाओ। हाँ जाओ घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ, सीधा सीधा घर ही जाओ। ये किस बहुत शर्मनाक घटना घटित हुई जहां पर कुछ दल के लोग चर्च में पहुंच रहे थे। बाहर दरवाजे के बाहर, चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ अध्ययन कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, पर किस समय क्या करना है और कहां पर करना है वो भी निर्भर करता है। ईसाई मशीनरी जय श्री राम, वंदे 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 और यहाँ तक कि कुछ दल के लोग फुटपाथ पर जो भी रोजगार के लिए बैठे हुए थे वह सेंटा के क्लोथ्स बेच रहे थे, पर उनको वहां से हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि तुम यहाँ पर अपना सामान नहीं बेच सकते, धर्म का सामान नहीं बेच सकते। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू होता है क्यों क्या बेच? न जाने कितनी शर्मनाक घटना है। और वह व्यक्ति जो उसको वहां से भगा रहा था, यदि उसको इतनी ही प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर क्यों उसने उसको कुछ पैसे नहीं दिए, कुछ सहायता क्यों नहीं करी? अगर तुम चाहते हो कि वो सामान ना बेचे तो कम से कम कुछ पैसे उसको देता और फिर वहां पर बोलता कि तुम ये सामान नहीं बेचोगे। पर ये सवाल उत्पन्न ही नहीं होता, ये सवाल खड़ा ही नहीं होता जब तक यह राष्ट्र स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, जब तक लोकतंत्र है, पर उसको वहां से हटाया जा रहा था। कितनी शर्मनाक घटना है। और यहाँ तक कि मॉल्स में जाकर जो भी डेकोरेशन हुई थी वहां पर उसको तबाह कर दिया, तोड़ फोड़ कर रहे थे। ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है जहां पर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है और सभी के धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। अपने सनातन धर्म की रक्षा कर ली तो कोई चार लोगों का, कोई चार व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, एक गुट नहीं है, एक ग्रुप नहीं है। सनातन अनंत है। सनातन तो वो है जिसका ना कभी प्रारंभ हुआ था और ना ही उसका कभी अंत होगा। तो क्यों वे लोग ये बात नहीं समझते कि सनातन तो कभी खतरे में है ही नहीं? वे इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये पूरा ब्रह्मांड जहाँ पर नक्षत्र, ग्रह सब अलग अलग और पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, उस ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी है और वह पृथ्वी में अलग अलग राज्य, अलग अलग देश बने हुए हैं और वह यह बात सोचते हैं कि वह एक धर्म की रक्षा करते हैं। और जो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था वह भक्ति नहीं, जी हाँ, वह भक्ति नहीं, वह तो हिंसा का प्रतीक है, वह तो कट्टरता का प्रतीक है। अब एक तथ्य पर बात करते हैं, बांग्लादेश और इंडिया। जहां बांग्लादेश में मुस्लिम्स की संख्या है 91%, हिंदूज की संख्या है 8%, सिख, बौद्ध, जैन इनकी संख्या होगी 2%। वहीं इंडिया में जहां हिंदूज की संख्या है 79.8%, मुस्लिम्स की संख्या है 14%, वहीं सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियंस इनकी संख्या होगी
कुल 5%, जिसमें से 2% जो है क्रिश्चियंस है। अब बांग्लादेश में हिंदू हैं 8% और भारत में क्रिश्चियंस हैं 2.3%। अब ये तथ्य आपस में मिलते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि एक बड़ी संख्या वाला समुदाय मुस्लिम्स जब अपना आधिपत्य एक छोटी संख्या वाले समुदाय पर आधिपत्य कर लेता है, स्थापित कर लेता है, वहीं हिंदू जो कि एक बड़ी संख्या वाला समुदाय है, वह समुदाय एक छोटे समुदाय पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। ये घटना आपस में मिलती है। तो फिर कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनके धर्म के व्यक्ति जो अन्य देश में है उनके साथ गलत ना हो। क्रिश्चियंस की अगर बात की जाए तो क्रिश्चियंस अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों में भी है। तो क्या अब वहां के क्रिश्चियंस ये कहेंगे कि भारत में जो है हमारे व्यक्तियों के, हमारे धर्म के व्यक्तियों को उनका त्योहार नहीं मनाने दिया गया? वही बात। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अन्य देश से कि जहां पर आपके धर्म के व्यक्ति है उन पर आधिपत्य स्थापित वे ना करें, उनके साथ गलत ना हो। आपको तरीकों को दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू से देखना होगा। मैं ये बात कहूंगा कि किसी भी जगह पर तोड़फोड़ करना, किसी भी जगह को नुकसान पहुंचाना धर्म नहीं सिखाता। पर जब भक्ति के साथ तोड़फोड़, हिंसा को जोड़ दिया जाता है तो वह भक्ति अपमान बन जाती है। अगर हिंसा गलत है जब वह हमारे साथ होती है, तो हिंसा गलत ही है जब वह हमारे द्वारा होती है। धर्म इंसान को शांत बनाता है और धर्म ही सिखाता है कि कैसे शांति का प्रतिपादन किया जाए। यदि फिर भी उसके बावजूद भी मन में हिंसा का भाव है, क्रूरता का भाव है, कट्टरता का भाव है, तो वह उस धर्म की गलती नहीं, जो उसको पढ़ रहा है उसकी सोच की गलती है। जबरदस्ती से ना धर्म बचते हैं और ना इज्जत बढ़ती है। धर्म हमें मर्यादा सिखाते हैं और बिना मर्यादा के इंसानियत नहीं होती। हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा आएंगे। वह परमात्मा प्रेमानंद महाराज के रूप में भी आ सकते हैं। वह जब दलितों का शोषण होता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में भी आ सकते हैं। वह एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में भी आ सकते हैं। वह जीसस के रूप में भी आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं रिस्पेक्ट ऑल, बी ह्यूमन।